अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हजर अस्वद के बारे में, जो कि मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस पत्थर है और खाना कबा में नस्ब है। इस वीडियो में हम आपको हजर अस्वद की तारीख, इसकी मजहबी अहमियत और मौजूदा हालत के बारे में तफसील से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हजर अस्वद खाना कबा के जुनूब मशरकी कोने में नस्ब एक मुकद्दस पत्थर है, जो कि मुसलमानों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये पत्थर कबा के तवाफ के दौरान छूने आबोसा देने के लिए इस्तेमाल होता है। हजर अस्वद की तारीख। हजर अस्वद को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना कबा की तामीर के दौरान नस्ब किया था। इस्लामी रवायात के मुताबिक ये पत्थर जन्नत से नाजिल हुआ और इब्तिदा में सफ़ेद था, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसानों के गुनाहों की वजह से सियाह हो गया। हजर अस्वद की मजहबी अहमियत। हजर अस्वद को छूना आबोसा देना मुसलमानों के लिए नेकी और बरकत का सबब समझा जाता है। तवाफ के दौरान हजर अस्वद को छूना उसकी जानिब इशारा करना तवाफ का एक ज़रूरी हिस्सा है। रसूल अल्लाह ने खुद भी हजर अस्वद को बोसा दिया और मुसलमानों को भी उसकी तरगीब दी। हजर अस्वद की मौजूदा हालत। हजर अस्वद आज के दौर में कई छोटे टुकड़ों की शक्ल में मौजूद है, जिन्हें चांदी के एक फ्रेम में नस्ब किया गया है। ये पत्थर खाना कबा के एक खास कोने में मौजूद है और उसके इर्द गिर्द हमेशा लोगों का हुजूम होता है जो इसे छूने आबोसा देने की कोशिश करते हैं। इस्लामी रवायत में मकाम। हजर अस्वद को इस्लामी तारीख और रवायात में एक खास मकाम हासिल है। इसके बारे में कई अहादीस और रवायात मौजूद हैं, जिनसे इसकी अहमियत और फजीलत का अंदाजा होता है। हजर अस्वद की ज़ियारत और इसे बोसा देना मुसलमानों के लिए रूहानी तस्कीन और नेकियों में इजाफे का सबब है और इसे इस्लाम की इबादती रसूमात का एक अहम हिस्सा समझा जाता है। हजरुल अस्वद एक चट्टान है जो खाना कबा के मशरकी कोने में वाक़ है, जो सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम के मरकज़ में वाक़ कदीम इमारत है। इसे मुसलमान एक इस्लामी आसार के तौर पर एहतराम करते हैं, जो मुस्लिम रवायात के मुताबिक आदम और हव्वा के ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। क़ब्ल इस्लाम मुश्रिकीन के ज़माने में खाना कबा में इस पत्थर की पूजा की जाती थी। इस्लामी रवायात के मुताबिक इसे पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पहले वही से 5 साल पहले 605 ईस्वी में खाना कबा की दीवार में नस्ब किया था। इसके बाद से इसे टुकड़ों में तकसीम किया गया है और अब इसे खाना कबा के किनारे चांदी के फ्रेम में सीमेंट किया गया है। इसकी जिस्मानी शक्ल एक बिखरी हुई सिया चट्टान की तरह है, जिसे ज़ायरीन के हाथों से हमवार किया जाता है। इसे अक्सर शहाब साकिब के तौर पर बयान किया गया है। मुसलमान हुज्जाज हज के दौरान तवाफ की रस्म के एक हिस्से के तौर पर खाना कबा का चक्कर लगाते हैं और बहुत से लोग हजर अस्वद को बोसा देने से रोकने की कोशिश करते हैं, जो इस्लामी रवायत में दर्ज है कि इसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है। अगरचे सिया पत्थर काबिल एहतराम है, लेकिन जिस्मानी तफसील ब्लैक स्टोन असल में चट्टान का एक टुकड़ा था, लेकिन आज इसमें कई टुकड़े शामिल हैं जो एक साथ सीमेंट किए गए हैं। वो चांदी के फ्रेम से घिरे हुए हैं, जो खाना कबा की बैरूनी दीवार पर चांदी के नाखूनों से बांधा गया है। ये टुकड़े खुद छोटे छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल होते हैं, जिन्हें मिलाकर आज नजर आने वाले 7 या 8 टुकड़े बनाए गए हैं। स्टोन के खिले चेहरे की पैमाइश तकरीबन 20 सेंटीमीटर 7.9 इंच से 16 सेंटीमीटर 6.3 इंच है। इसका असल साइज वाज़े नहीं है और रिकॉर्ड शुदा तूल और अर्स वक्त के साथ काफी हद तक तब्दील हो गए हैं, क्योंकि टुकड़ों को मुतअद्दिद मौक़े पर उनके सीमेंट मैट्रिक्स में दोबारा तरतीब दिया गया है। 10वीं सदी में एक मुबस्सिर ने सिया पत्थर को एक हाथ 46 सेंटीमीटर 18 इंच लंबा बताया। 17वीं सदी के अवाइल तक इसकी पैमाइश 140 बाई 122 सेंटीमीटर 4 फुट 7 इंच बाई 4 फुट 0 इंच रिकॉर्ड की गई थी। 18वीं सदी में अली बे के मुताबिक इसकी ऊंचाई 110 सेंटीमीटर 3 फुट 7 इंच थी और मोहम्मद अली पाशा ने बताया कि ये 76 सेंटीमीटर 2 फुट 6 इंच लंबा और 46 सेंटीमीटर 1 फुट 6 इंच चौड़ा था। सिया पत्थर खाना कबा के मशरकी कोने से मुंसलिक है, जिसे अल-रुक्नुल अस्वद सिया पत्थर का कोना के नाम से जाना जाता है। एक और पत्थर जिसे हजर अस्वद के नाम से जाना जाता है, खाना कबा के मुखालिफ कोने अल-रुक्नुल यमानी यमनी कार्नर में रखा गया है, जो अस्वद के पत्थर से कुछ कम ऊंचाई पर वाक़ है। मशरकी कोने के इंतखाब की रस्मी अहमियत हो सकती है। इसका सामना बारिश से आने वाली मशरकी हुआ अल-क़ब्ल और इस सम से होता है, जहां से कैनोपस उभरता है।
हजर अस्वद के गिर्द चांदी का फ्रेम और खाना कबा को ढांपने वाला काला किस्वो कपड़ा सदियों से उस्मानी सुल्तानों ने दो मुकद्दस मसाजिद के निगहबान की हैसियत से अपने किरदार में बरकरार रखा था। ज़ायरीन की तरफ से मुसलसल हैंडलिंग की वजह से फ्रेम वक्त के साथ खराब हो गए और वक्तन फवक्तन तब्दील किए गए। पुराने फ्रेम ओहे को इस्तांबुल वापस लाया गया, जहां वो अब भी तुपकापी महल में मुकद्दस आसार के हिस्से के तौर पर रखे गए हैं। सिया पत्थर की ज़ाहिरी शक्ल। इस सिया पत्थर को 19वीं और 20वीं सदी के अवाइल में अरब जाने वाले यूरोपीय मुसाफिरों ने बयान किया था, जो ज़ायरीन के रूप में खाना कबा का दौरा करते थे। स्विट्जरलैंड के सैय्याह जोहान लडविग बर्कहार्ट ने 1814 में मक्का का दौरा किया और 1829 में अपनी किताब ट्रेवल्स उन अरब में इसकी तफसीली वजाहत की। ये एक बेकायदा बैज़वी है जिसका कुतर तकरीबन 7 इंच 18 सेंटीमीटर है, जिसकी सतह मुख्तलिफ साइज और शक्लों के तकरीबन 1 दर्जन छोटे पत्थरों पर मुश्तमिल है, जो सीमेंट की एक छोटी सी मिकदार के साथ अच्छी तरह से जड़ी हुई है और मुकम्मल तौर पर हमवार है। ऐसा लगता है जैसे एक पुरतशद्दुद झटके से पूरा टुकड़े टुकड़े हो गया हो और फिर दोबारा मुत्तहिद हो गया हो। इस पत्थर के मेयार का दुरुस्त तयन करना बहुत मुश्किल है, जो इसकी मौजूदा सतह पर लाखों छूने और चुम्मे से पहना गया है। ये मुझे एक लावा की तरह लग रहा था, जिसमें सफेद और पीले मादे के कई छोटे बैरूनी ज़रात थे। इसका रंग अब गहरा सुर्ख भूरा है, जो सिया की तरफ बढ़ रहा है। ये चारों तरफ से एक सरहद से घिरा हुआ है, जो एक मादे पर मुश्तमिल है, जिसे मैंने पिच और बजरी का एक करीबी सीमेंट समझा, लेकिन बिल्कुल यकसा भूरे रंग का नहीं। ये सरहद इसके अलग थलग टुकड़ों की हिमायत करने का काम करती है। इसकी चौड़ाई 2 या 3 इंच है और पत्थर की सतह से थोड़ा सा ऊपर उठता है। सरहद और पत्थर दोनों चांदी की पट्टी से घिरे हुए हैं, जो ऊपर से नीचे और दोनों अतराफ से वसी है, जिसके नीचे काफी सूजन है, जैसे पत्थर का एक हिस्सा इसके नीचे छुपा हुआ हो। सरहद का निचला हिस्सा चांदी के नाखूनों से भरा हुआ है। 1853 में खाना कबा का दौरा करते हुए रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन ने नोट किया कि रंग मुझे सिया और धाती लग रहा था और पत्थर का मरकज धाती दायरे से तकरीबन 2 इंच नीचे डूब गया था। अतराफ में सुर्ख भूरे रंग का सीमेंट था, जो धात के बराबर था और पत्थर के वस्त में ढलवान था। बैंड अप सोने आ चांदी के गिल्ड का एक बहुत बड़ा मेहराब है। मुझे वो अपर्चर मिला जिसमें पत्थर है, एक तूल और 3 उंगलियां चौड़ी है। मिस्र में ऑस्ट्रिया के कौंसल जनरल रेट वान लोरेन ने 1817 में मोहम्मद अली की तरफ से हटाए गए पत्थर के एक टुकड़े का मुआयना किया और बताया कि इसका बैरूनी हिस्सा सिया और चांदी का भूरा बारीक अंदरूनी हिस्सा था, जिसमें बोतल सब्ज मवाद के छोटे छोटे टुकड़े नस्ब थे। मुबैना तौर पर पत्थर के चेहरे पर कुछ सफेद आ पीले धब्बे हैं और इसे सरकारी तौर पर चेहरे के अलावा सफेद करार दिया गया है। तारीख और रवायत 1315 अशारिया में जामे अल-तौरीख की एक मिसाल, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का कबीले के बुजुर्गों की सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी से मुतासिर है। सिया पत्थर इस्लाम से बहुत पहले एहतराम के साथ मुनक़िद किया जाता था। ये खाना कबा के साथ तवील अरसे से जड़ा हुआ था, जो क़ब्ल अज़ इस्लाम के दौर में तामीर किया गया था और नबातीन की ज़ियारत का मकाम था, जो साल में एक बार हज की अदायगी के लिए मज़ार पर जाते थे। खाना कबा में मक्का के देवताओं की 360 मूर्तियां थीं। मशरक़ वस्ती की सामी सकाफ़तों में इबादतगाहों की निशानदही के लिए गैर मामूली पत्थरों का इस्तेमाल करने की रवायत थी, जबकि ऐसी मुक़द्दस अशिया के सामने रुकू, इबादत और दुआ करने को भी तानाख में बुत प्रस्ती के तौर पर बयान किया गया है और नबुव्वत की सरजनिश का मौजू था। सिया पत्थर के शहाब साकिब की असल के नज़रिया में कुछ मुसन्निफीन ने इसे शहाब साकिब से तशबीह दी है, जिसे यूनानी मंदिर आर्टिमिस में रखा गया था और उसकी पूजा की गई थी। खाना कबा को अरब की ज़रख़ीज़ी की रसूमात से जोड़ा गया है, तस्दीक नाकाम। न्यू एज के कुछ मुसन्निफीन सिया पत्थर और उसके फ़रेम की बैरूनी ख़वातीन के जिनसी आज़ा से ज़ाहिरी मुमासलत पर तबसरा करते हैं। मशकूक बहस ताहम असल पत्थर के टूटने के बाद टुकड़ों को महफूज करने के लिए चांदी का फ़रेम ब्लैक स्टोन पर रखा गया था। जनूबी अरब के शहर गैमुन के देवता के साथ एक सुर्ख पत्थर मुंसलिक था और खाना कबा अबलात मक्का के जुनूब में तबला शहर के करीब में एक सफ़ेद पत्थर था। इस ज़माने में इबादत को अक्सर पत्थर पहाड़ों चट्टानों की खुसूसी साख्त आ मखसूस दरख्तों से जोड़ा जाता था। खाना कबा इस मकाम की निशानदेही करता है जहां मुकद्दस दुनिया गंदगी के साथ जड़ी हुई थी और सरायत शुदा सिया पत्थर आसमान और ज़मीन के दरमियान राब्ते के तौर पर एक शय के तौर पर उसकी एक और अलामत था।
अजीज अल-अज़मी ने दावा किया है कि इलाही नाम अर्रहमान इस्लाम में खुदा के नामों में से एक और खुदा के यहूदी नामों में से एक से मुताबिकत रखता है। दोनों का मतलब है मेहरबान व मेहरबान। मक्का मुकर्रमा में इस ट्रिल देवताओं के लिए इस्तेमाल किया गया था और हो सकता है कि इसे सिया पत्थर के साथ मुंसलिक किया गया हो। ये पत्थर भी औलद से वाबस्ता समझा जाता है। कहा जाता है कि मोहम्मद ने इस पत्थर को रहमान का दायां हाथ कहा था। मोहम्मद इस्लामी अकीदे के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना कबा की दीवार में मौजूदा जगह पर सिया पत्थर नस्ब करने का सेहरा दिया जाता है। इब्न इसहाक की किताब सुर रसूलुल्लाह में एक वाकया मिलता है कि किस तरह मक्का के कबीलों ने खाना कबा की तज़ीन व आराइश एक बड़ी आग के बाद की, जिसने इस इमारत को जुज़वी तौर पर तबाह कर दिया था। तामीरनों के काम को आसान बनाने के लिए ब्लैक स्टोन को आर्जी तौर पर हटा दिया गया था। कबीले इस बात पर मुत्तफिक नहीं हो सके कि उनमें से किसको सिया पत्थर को इसकी जगह वापस रखने का एजाज़ हासिल होना चाहिए। उन्होंने फैसला किया कि अगले आदमी के गेट से आने का इंतजार करेंगे और इसे फैसला करने के लिए कहेंगे। वो शख्स 35 साला मोहम्मद था जो अपनी नबुव्वत से 5 साल पहले था। इसने कबीलों के बुजुर्गों से कहा कि वो इसके लिए एक कपड़ा लाएं और उसके मरकज में सिया पत्थर रखें। कबीले में से हर एक की क़ियादत। बेहुरमती वक्त गुजरने के साथ साथ पत्थर को बार बार बेहुरमती और नुकसान का सामना करना पड़ा है। कहा जाता है कि 683 में अमवी खिलाफत के मक्का मुकरमा के मुहासरे के दौरान एक कले से दागे गए पत्थर से इसे निशाना बनाया गया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उन टुकड़ों को अब्दुल्ला बिन जुबैर ने चांदी की हड्डी का इस्तेमाल करते हुए दोबारा जोड़ दिया। जनवरी 930 में इसे करमातियों ने चोरी कर लिया, जो हजर जदीद मशरकी अरब में अपने अड्डे पर सिया पत्थर ले गए। उस्मानी मौरिख कुतुब-अल-दीन के मुताबिक 1857 ने करमातिये के रहनुमा अबू ताहिर अल-जंबी ने हज को मक्का से दूर करने के इरादे से अपनी ही मस्जिद उल-दरर में सिया पत्थर नस्ब किया था। ये नाकाम हो गया क्योंकि ज़ायरीन इस जगह की पूजा करते रहे जहां सिया पत्थर था। मुअर्रिख अल-जुवैनी के मुताबिक ये पत्थर 23 साल बाद 952 में वापस किया गया। करमातियों ने तावान के लिए इस सिया पत्थर को अपने कब्जे में ले लिया और अब्बासियों को इसकी वापसी के लिए एक बड़ी रकम अदा करने पर मजबूर किया। इसे एक बोरी में लपेटकर कूफा की जुम्मा की मस्जिद में फेंक दिया गया, जिसके साथ एक नोट लिखा था कि हमने इसे हुक्म से लिया और हुक्म से हम इसे वापस ले आए हैं। इसके अगवा और हटाने से मजीद नुकसान हुआ, जिससे पत्थर 7 टुकड़ों में टूट गया। कहा जाता है कि इसके अगवाकार अबू ताहिर को एक खौफनाक अंजाम का सामना करना पड़ा। कुतुब-अल-दीन के मुताबिक गंदे अबू ताहिर को गैंग्रीनस के जख्म का सामना था। इसका गोश्त कीलों ने खा लिया था और वो सबसे खौफनाक मौत का शिकार हुआ था। टूटे हुए पत्थर की हिफाजत के लिए खाना कबा के मुतवल्लियों ने मक्का के सुनारों के एक जोड़े को इसके गिर्द चांदी का एक फ्रेम तामीर करने का हुक्म दिया और उसके बाद से इसे इसी तरह के फ्रेम में बंद कर दिया गया है। 11वीं सदी ईस्वी में फातमी खलीफा उल हकीम बिन उमरो अल्लाह की तरफ से भेजे गए एक शख्स ने पत्थर अस्वद को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मौके पर ही हलाक हो गया। जोहान लडविग बर्कहार्ट के मुताबिक सना 1674 में किसी ने मुबैना तौर पर सिया पत्थर पर फुजले से हमला किया। रस्मी किरदार खाना कबा में सिया पत्थर हुज्जाज किराम को हजर अस्वद को बोसा देने का मौका मिलने के लिए जिदोजहद करनी पड़ती है। अगर वो इसे बोसा देने से कासिर है तो वो अपने दाएं हाथ से हर सरकत पर उसकी तरफ इशारा कर सकते हैं। जब ज़ायरीन इस सिया पत्थर को बोसा देते हैं, इसे अपने हाथों से छूते हैं या इसकी तरफ हाथ उठाते हैं तो तकबीर को दोहराते हुए सिया पत्थर मरकजी किरदार अदा करता है। मानी और अलामत मक्का मुकर्रमा में खाना कबा ब्लैक स्टोन इमारत के मशरिकी कोने में नस्ब किया गया है। एक रवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना कबा में सिया पत्थर रखा था। मुसलमानों का मानना है कि ये पत्थर असल में खालिस और चमकदार सफ़ेद था, लेकिन इसके बाद से इसे छूने वाले लोगों के गुनाहों की वजह से सियाह हो गया है। एक पैगंबराना रवायत के मुताबिक उन दोनों सिया पत्थर और रुकन यमनी को छूना गुनाहों का कफ़ारा है। कहा जाता है कि आदम की कुर्बानगाह और पत्थर नू के सैलाब के दौरान गुम हो गए थे और भूल गए थे। कहा जाता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाद में आदम अलैहिस्सलाम की कुर्बानगाह के असल मकाम पर सिया पत्थर पाया, जब फरिश्ता जिब्राइल ने इसे इस पर जाहिर किया। 40 इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल को हुक्म दिया, जो मुस्लिम अकीदे में मोहम्मद के आबाओ अजदाद हैं, एक नया मंदिर खाना कबा तामीर करें जिसमें पत्थर नस्ब किया जाना था। एक और रवायत में कहा गया है कि सिया पत्थर असल में एक फरिश्ता था जिसे खुदा ने आदम की हिफाजत के लिए अदन के बाग में रखा था।
जब आदम ने हराम फल खाया तो फरिश्ता गायब था और इसे एक ज़ेवर यानी सिया पत्थर में तब्दील करके सजा दी गई थी। अल्लाह ताला ने इसे बोलने की ताकत अता की और इसे मक्का मुंतकिल करने से पहले खरासान के तारीखी इलाके में एक पहाड़ अबू कुब्स की चोटी पर रखा। जब इब्राहिम ने खाना कबा की तामीर के लिए अबू कुब्स से पत्थर सिया लिया तो पहाड़ ने इब्राहिम से कहा कि वो खुदा की शफात करें ताकि वो खरासान वापस न आए और मक्का में रहे। एक और रवायत में कहा गया है कि इसे आसमान से एक फरिश्ता के जरिया जमीन पर उतारा गया था। बाज़ उलमा के मुताबिक सिया पत्थर वही पत्थर था जिसे इस्लामी रवायात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी नबुव्वत से पहले सलाम करने के तौर पर बयान किया गया है। इससे ये बहस छिड़ गई कि आया सिया पत्थर का सलाम हकीकी तकरीर पर मुश्तमिल था या सिर्फ एक आवाज़ पर मुश्तमिल था, और उसके बाद क्या पत्थर एक जिंदा मखलूक था, एक बेजान शे। जो भी मामला था, पत्थर को नबुव्वत की अलामत समझा जाता था। एक हदीस में है कि जब खलीफा दुवम उमर बन खिताब 580644 इस पत्थर को बोसा देने आए तो उन्होंने सबके सामने कहा, बेशक मैं जानता हूँ कि आप पत्थर हैं और न किसी को नुकसान पहुँचा सकते हैं और न ही किसी को फायदा पहुँचा सकते हैं। अगर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको बोसा देते हुए न देखा होता तो मैं आपको बोसा न देता। अहादीस के मजमुए कंज़ उल-अमल में है कि अली ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को जवाब देते हुए फरमाया कि ये पत्थर हजर अस्वद यकीनन नफ़ा और नुकसान पहुंचा सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि इसने आदम की औलाद से इंसानों को पैदा किया और उनको अपने ऊपर गवाह बनाया और उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारा खालिक नहीं हूँ। इस पर सब ने इसकी तस्दीक की। चुनांचे अल्लाह ताला ने इसकी तस्दीक लिख दी और इस पत्थर की आंखें, कान और जुबान का जोड़ा है और उसने अल्लाह के हुक्म पर अपना मुंह खोला, जिसने इसमें इसकी तस्दीक की और हज के लिए आने वाले तमाम नमाजियों को इसकी गवाही देने का हुक्म दिया। मोहम्मद लाबेब अल-बतनी ने 1911 अशारिया में लिखा था कि इस्लाम से पहले पत्थरों की पूजा करने की रवायत बशमूल ब्लैक सेन है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अपने हजर अस्वद के बारे में नई मालूमात हासिल की होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बरा करम लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।